दोस्तों, क्या आपने सोचा है इंसान का जीवन और समाज समय के साथ साथ इतना अलग क्यों रहा है? और वो क्या कारण है जिससे सतयुग में लोग लाखों साल तक जीते थे और कलयुग में एक इंसान 100 साल भी नहीं जी पाता? और क्यों भगवान श्री राम को त्रेता युग में और भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग में अवतार लेने की जरूरत पड़ गई? और क्या आपको पता है कि इस युग यानी कलयुग में इतनी सारी बुराइयां क्यों फैली हुई हैं? दरअसल समय को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला सतयुग है, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर युग और आखिर में युग आता है कलयुग यानी हमारा युग। हर युग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो इस वीडियो में हम इन्हीं 4 युगों को और भी गहराई से समझने वाले हैं और समझते हैं कि कैसे सत्य से शुरू हुआ सफर अंधकार तक पहुंच गए। तो चलिए शुरू करते हैं सतयुग से कलयुग तक का सफर। जय श्री राम। सबसे पहला युग आता है सतयुग और इस युग को सुवर्ण युग भी कहा जाता है। इस युग में लोगों का जीवन हमारी चल रही भागदौड़ से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि प्रकृति और इंसान दोनों को ऐसे समझते थे जैसे हम आज दिल और दिमाग को समझते हैं। इंसान की जरूरत को प्रकृति ही पूर्ण करती थी, इसलिए वहां पर किसी का भी चलन नहीं था, जैसे कि पैसे, सोना और चांदी, इस कोई भी चलन नहीं चलता था। सतयुग में हर इंसान पौष्टिक आहार खाता था, जैसे कि घी, अनाज, दूध और फल। इसी कारण सतयुग में एक इंसान की लंबाई हमारी 6 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होती थी और उनका आयुष्य 1 लाख साल तक होता था। तो दोस्तों, सतयुग की ये बात जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जो कि सतयुग में कोई भी धर्म नहीं था। सतयुग में भक्ति करना, सच बोलना और सामाजिक कार्य करने से ही धर्म का पालन हो जाता था। सतयुग में भी राजा और महाराजा होते थे, लेकिन वो भी अपने धर्म के कार्यों में ही व्यस्त रहते थे। सतयुग में 100% सच्चाई हुआ करती थी। ऐसे ही लोगों का जीवन 17,28,000 साल तक चलता रहा और उसके बाद लोगों में कामना और वासना का जन्म हुआ और वहीं से एक धर्म का एक स्तंभ गिर जाता है और वहीं से शुरू होता है त्रेता युग। अब हम बात करने वाले हैं त्रेता युग की, जिसे मर्यादा का युग भी कहा जाता है। इस युग में सतयुग के मुकाबले 25% लोगों में भागदौड़ शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी 75% लोगों में धर्म का पालन होता था। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान और तप किया जाता था। उसी तरह त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ और दान मुख्य मानने लगे। धर्म का एक स्तंभ गिरने के कारण लोगों में 25% बुराइयां आने लगी थी और प्रकृति भी असंतुलित होने लगी थी। इसी कारण लोगों का जीवन और भी घट जाता है और उनका आयुष्य 10,000 साल तक रह जाता है। इसी तरह त्रेता युग में बुराइयों की शुरुआत होने लगी और आगे के युगों में और भी बुराइयां बढ़ने जाने लगी। त्रेता युग में जब पाप और भी बढ़ने लगा, तब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और सारे पापों का नाश करके वापस धर्म की स्थापना की। त्रेता युग के बाद का युग आता है द्वापर युग। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और उन्होंने भी वापस धर्म की स्थापना की। द्वापर युग में लोगों की आयुष्य घटकर 1000 साल तक ही रह जाती है। तो दोस्तों, द्वापर युग खत्म होते ही कलयुग की शुरुआत होती है और कलयुग शुरू होते ही धर्म के 3 स्तंभ गिर जाते हैं और अब बचा है एक स्तंभ। वो स्तंभ जब भी गिरेगा तब 100% बुराइयां दुनिया में शुरू होंगी। तो जय श्री राम। दोस्तों, हम वापस जान लेते हैं कि इन चारों युगों में क्या क्या हुआ। सबसे पहला युग आता है सतयुग और सतयुग में लोगों का आयुष्य 1 लाख साल तक होता था और उनकी लंबाई 6 इमारत जितनी होती थी। और सतयुग में इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे को समझते थे। उसके बाद आता है त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और इस युग में लोगों का आयुष्य 10,000 साल तक रह जाता है और इस युग में 25% बुराइयां आने की शुरुआत करती हैं। उसके बाद का युग आता है द्वापर युग। द्वापर युग में हमने जाना कि 50% बुराइयां इसमें पहले लगी थी और भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और सारी पाप बुराइयां का नाश। और अंत में आता है कलयुग और कलयुग में 25% ही धर्म बचेगा और 75% बुराई आने लगेगी। तो दोस्तों, ये था सतयुग से कलयुग तक का सफर। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी वीडियोस में ला सकूं आपके लिए। जय श्री राम।